आज हम बात करने वाले हैं एक पुरानी लेकिन दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी के बारे में, जिसका नाम है यू गॉट मेल। ये स्टोरी है एक लड़का और लड़की की जो एक दूसरे को जानते भी नहीं, लेकिन इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से दिल से जुड़े हुए होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों रियल लाइफ में एक दूसरे के दुश्मन निकलते हैं। तो बिना वक्त गवाए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी से होती है, जहाँ हम एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं जिनका नाम जॉय और कैथलीन है। दोनों अपने लाइफ में बिजी है। जॉय एक बड़े बुक स्टोर चेन फॉक्स बुक सुपर स्टोर का मालिक है और कैथलीन द शॉप अराउंड द कॉर्नर नाम की एक छोटी सी चिल्ड्रंस बुक स्टोर चलाती है, जो उसकी माँ की पुरानी बुक स्टोर होती है। लेकिन उसकी माँ के गुजर जाने के बाद वही इस बुक स्टोर को चलाती है। कैथलीन का बॉयफ्रेंड है जिसका नाम फ्रैंक है, जो एक राइटर और थोड़ा ओल्ड फैशन है। वही जॉय की गर्लफ्रेंड जिसका नाम लिसा है, वो थोड़ी गुस्सेल है, सिर्फ अपने काम में बिजी रहती है। कैथलीन और जॉय रात को जब अपना अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, तभी एक वॉइस आती है, यू गॉट मेल। यानी दोनों गुमनाम ऑनलाइन फ्रेंड है जो ऑनलाइन चैट करते हैं और अपने बारे में सब कुछ शेयर करते हैं, लेकिन एक दूसरे की असली पहचान नहीं जानते। जॉय का नाम होता है NY152 और कैथलीन का नाम है शॉप गर्ल। रोज दोनों एक दूसरे को ईमेल भेजते हैं, बातों में पोइट्री, ड्रीम्स, न्यूयॉर्क की बातें सब शेयर करते हैं। लेकिन उनका एक रूल होता है कि हम दोनों हमारी पर्सनल डिटेल्स यानी कि नाम, एड्रेस एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे। अब उनके बीच धीरे धीरे कनेक्शन बढ़ता जाता है। ऑफलाइन दुनिया में कैथलीन अपनी दुकान में काफी खुश है और जॉय फॉक्स अपनी फैमिली के साथ नया फॉक्स बुक सुपर स्टोर खोलने की प्लानिंग करता है, और वो भी कैथलीन की छोटी सी दुकान के सामने। कैथलीन और जॉय बिजनेस मीटिंग में पहली बार मिलते हैं, लेकिन उन दोनों को पता नहीं होता कि वो दोनों ऑनलाइन फ्रेंड है। कैथलीन को पता चलता है कि जॉय फॉक्स वही इंसान है जो बड़ी बुक स्टोर खोलने वाला है, और वो भी उसके बुक स्टोर के सामने, जिससे उसकी शॉप बंद हो सकती है। अब यहाँ से उन दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जॉय वहाँ थोड़ा रूड बिहेव करता है। तब कैथलीन सोचती है क्या खड़ूस आदमी है, लेकिन ऑनलाइन वो दोनों अब भी बातें कर रहे होते हैं, बिना जाने कि वो दोनों रियल लाइफ में एक दूसरे के दुश्मन है। ऑनलाइन वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। अब आखिरकार फॉक्स बुक सुपर स्टोर ओपन हो जाता है और कैथलीन के स्टोर पर उसका असर पड़ने लगता है। उसके कस्टमर कम हो जाते हैं। इस वजह से कैथलीन काफी अपसेट रहने लगती है, लेकिन ऑनलाइन जॉय यानी कि NY152 से बातें करके थोड़ा बेटर फील करती है। एक दिन ऑनलाइन चैट करते समय कैथलीन यानी कि शॉप गर्ल NY152 से कह देती है कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बुरा हो रहा है और मुझे कुछ सलाह चाहिए, और अपने माँ की यादों को शेयर करती है। तब NY152 कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें किस तरह की सलाह चाहिए। लेकिन उनका रूल होता है कि हमारी पर्सनल डिटेल्स कभी एक दूसरे को नहीं बताएंगे। इस वजह से शॉप गर्ल अपने बुक स्टोर के बारे में कुछ नहीं बताती और कहती है मेरा बिजनेस खतरे में है। तब NY152 सलाह देता है कि तुम्हें जंग लड़नी होगी, तुम्हें मोर्चा निकालना होगा, तुम में बहुत हिम्मत है, तुम्हें मरते दम तक फाइट करनी होगी। ये आइडिया कैथलीन को काफी पसंद आता है और मोर्चे पर जाने का फैसला करती है और अपने बॉयफ्रेंड को स्टोर के बारे में अच्छा आर्टिकल लिखने को कहती है। अब अगले दिन कैथलीन मुस्कुराकर अपना मोर्चा जारी रखती है। अपने कस्टमर को इकट्ठा करके टीवी रिपोर्टर से बातें करती है। वो कहती है फॉक्स बुक्स बच्चों से कहेगा कि किताब बस एक चीज है, लेकिन हमारे स्टोर में किताब एक दोस्त है, और थोड़ा इमोशनल होकर बोलती है। उसकी सच्चाई लोगों को काफी पसंद आती है। दूसरी तरफ जॉय दूर से ये सब कुछ देख रहा था और मुस्कुराता है। उसे लगता है ये बस एक छोटा सा विरोध है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसे वो कंपटीशन मान रहा है वही लड़की उसके दिल के सबसे करीब है, यानी कि शॉप गर्ल। लेकिन इस मोर्चे का कुछ खास असर नहीं होता। कैथलीन का बॉयफ्रेंड न्यूज चैनल पर कैथलीन के बुक स्टोर के बारे में इंटरव्यू देता है और बुक स्टोर के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहता है, लेकिन इस दौरान वो रिपोर्टर से इम्प्रेस हो जाता है। अब इतनी पब्लिसिटी के बावजूद भी इसका कोई असर नहीं हुआ। इस वजह से कैथलीन फिर से निराश हो जाती है। अब एक दिन शॉप गर्ल NY152 से कहती है कि शायद हमें मिलना चाहिए, और वो दोनों एक कैफे में मिलने का प्लान बनाते हैं। NY152 शॉप गर्ल को अपने हाथ में रोज और बुक रखने के लिए कहता है ताकि वो उसे पहचान सके। रात में कैथलीन कैफे में उसका वेट करती है और जॉय भी अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर आता है। वो परेशान था कि वो जिस लड़की से मिलने वाला है वो कैसी होगी, और वो पहले अपने फ्रेंड को उस लड़की को देखने के लिए कहता है।
जब उसका फ्रेंड उसे देखता है तब वो शॉक हो जाता है। तब वो जॉय से कहता है कि वो लड़की बाहर से बिल्कुल कैथलीन जैसे दिखती है। तब जॉय उस पर चिल्लाता है। तब उसका फ्रेंड कहता है कि तुमने ही कहा था कि कैथलीन बहुत सुंदर लड़की है। तब जॉय कहता है वो सुंदर तो है लेकिन एक बदतमीज लड़की है, मुझे उससे नफरत है। तब उसका फ्रेंड कहता है कि जो अंदर तुम्हारा वेट कर रही है वो कैथलीन ही है। ये सुनकर जॉय उसे देखने के लिए जाता है और कैथलीन ही शॉप गर्ल है ये देखकर शॉक हो जाता है और उससे मिले बिना ही वहाँ से चला जाता है। इधर कैथलीन कैफे में बहुत देर तक NY152 का इंतजार करती है। कुछ समय बाद जॉय वहाँ पर आता है लेकिन उसे नहीं बताता कि वो ही NY152 है और जॉय बनकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। इस बात से कैथलीन काफी इरिटेट होती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जॉय वहाँ से निकल जाता है। अब काफी देर तक इंतजार करने के बाद कैथलीन अपने बुक स्टोर में वापस आती है और मन में ही सोचती है कि उसकी न आने की जरूर कुछ वजह होगी, शायद वो कहीं फंस गया होगा। और घर जाने के बाद NY152 को ईमेल भेजती है लेकिन कई दिनों तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। जब NY152 उसका ईमेल पढ़ता है तब उसे एहसास हो जाता है कि उसने कैथलीन के साथ बहुत गलत किया और उसे रिप्लाई देता है कि मैं अभी नहीं बता सकता लेकिन मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाया लेकिन एक दिन मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वही एक दिन कैथलीन का बॉयफ्रेंड कैथलीन को कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। लेकिन कैथलीन को इस बात का बुरा नहीं लगता, वो काफी खुश होती है और कहती है मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती। और वो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ब्रेकअप कर लेते और फ्रैंक कैथलीन का घर छोड़कर चला जाता है। अब कैथलीन भी अपना बुक स्टोर बंद करने का फैसला करती है और आखिरकार अपना बुक स्टोर बंद कर देती है। कैथलीन अंदर से काफी टूट जाती है। वही जॉय को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ खुश नहीं रह सकता और जॉय अपनी गर्लफ्रेंड से अलग हो जाता है। जॉय पहले पैसों के बारे में सोचता था लेकिन अब वो गिल्ट फील करने लगता है। वो हर दिन कैथलीन के बारे में सोचता रहता है। उसे लगता है कि कहीं उसने एक अच्छी लड़की का सपना तो नहीं तोड़ दिया। अब जॉय रियल लाइफ में कैथलीन को बेटर तरीके से जानने की कोशिश करता है और उससे दोस्ती करता है। वो उसके घर जाता है, उसकी हेल्प करता है और दोनों काफी सारी बातें शेयर करते हैं। धीरे धीरे कैथलीन जॉय को पसंद करने लगती है। जॉय उसे अच्छा इंसान लगने लगता है लेकिन उसे अब भी नहीं पता होता कि जॉय ही उसका ऑनलाइन लव है। जॉय और कैथलीन रोज मिलने लगते हैं। इस दौरान ऑनलाइन जॉय यानी कि NY152 और कैथलीन मिलने का प्लान करते हैं। अब जॉय डिसाइड करता है कि वो कैथलीन को सारी सच्चाई बता देगा और उसे एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। अब कैथलीन भी पार्क में पहुंच जाती है और NY152 का इंतजार करने लगती है। उसे लगता है कि शायद कोई और आएगा। तभी जॉय का डॉग भौंकते हुए पार्क में आता है। उसे देखकर कैथलीन समझ जाती है क्योंकि ऑनलाइन चैट में NY152 ने अपने डॉग के बारे में बताया होता है। और तभी जॉय भी उसके सामने आता है और वो समझ जाती है कि जॉय ही NY152 है और वो खुशी से रोने लगती है और कहती है मैं जानती थी NY152 तुम ही हो। और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।